तो आम जनता को नेताओं से सवाल पूछने चाहिए कि हमारा इलाज कहाँ होगा, हमारे बच्चों को रोज़गार कौन देगा, हमारे बच्चों को शिक्षा कौन देगा, हमारे रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कौन करेगा। जब तक हम जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर अगर नेताओं से सवाल नहीं करेंगे तो ये संसद आवारा हो जाएगी। हम भारतीयों को उन फिल्मों से सीख लेकर अपने नेताओं से, चाहे वो कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो, उनसे सवाल पूछना चाहिए। देखिए, देश हमारा है। गोरे अंग्रेज़ों ने भी बहुत डराने धमकाने की कोशिश की, तो ये उनके दलाल और मुखबिर जो काले अंग्रेज हैं, इनसे हम क्यों डरें। अडानी का पैसा माफ़ कर दिया जाता, अंबानी का माफ़ कर दिया जाता, नीरव मोदी लेके भाग जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन देश के किसान और मजदूरों का माफ़ क्यों नहीं होता है। जिस देश में जाते हैं, ये पनौती प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई। इजराइल गए तो इजराइल की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। अभी आप देख लीजिए कनाडा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। ट्रंप के साथ गए, ट्रंप का क्या हाल हुआ। तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ये गए, वहाँ मत पूछिए हमसे क्या करेंगे, ये कितने लोगों को जेल में डालेंगे। आर्यन खान को फंसाने की तो पूरी कोशिश की थी। 52 ग्राम पर रिया चक्रवर्ती के यहाँ लोग ड्रग दो कहने वाले पहुँचे थे, नागिन डांस कर रहे थे। तो अडानी के पोर्ट पर जब 30,000 टन पकड़ा गया तो उस पर नागिन डांस क्यों नहीं। ये तो सवाल पूछा जाएगा ना, पूछेगा ना भारत, और थूकेगा भी भारत। सीधी सी बात। सेबी ने क्लीन चिट दिया, वही एनडीटीवी का CEO बना। तो ये सब रिश्ता क्या कहलाता है, ये देश की जनता को पता है। इसलिए 2024 में इंसाफ होगा। जनता बैठी है मूड बनाकर। हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेज़ों को 7 समुंदर पार भेजा था, भगाया था, लतिया जुतिया के भगाए थे। तो उनके जो दलाल हैं, चम्मच हैं, और उनको भगाने में टाइम लगेगा क्या। 2024 का चुनाव देख लेना, इतना डर और खौफ है कि इलेक्शन कमीशन के चुनाव को लेके किस तरीके का डर और खौफ है प्रधानमंत्री में कि इनको अध्यादेश लाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं। शंकर, बीते कई दिनों से जवान मूवी हिट पर हिट आ रही है। दरअसल जवान मूवी जो है आजकल की राजनीति है, उनका अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है कि किस तरीके से EVM हैक की जा रही है, किस तरीके से देश के नेता देश की जनता को बरगला रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव। कैसे देखते हैं सर जवान मूवी को? देखिए, फिल्में समाज का आईना होता है। निश्चित तौर पर अगर आईना सही नहीं होगा तो चेहरे साफ नहीं दिखेंगे। जवान मूवी में जो सवाल उठाए गए हैं किसानों के, नौजवानों के, EVM पर, वो तमाम सवाल आज मौजूदा हालात में चल रहा है। निश्चित तौर पर उन सभी सवालों पर कोई भी पार्टी का नेता जब चुनाव में आता है तो आम जनता को नेताओं से सवाल पूछने चाहिए कि हमारा इलाज कहाँ होगा, हमारे बच्चों को रोज़गार कौन देगा, हमारे बच्चों को शिक्षा कौन देगा, हमारे रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कौन करेगा। जब तक हम जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर अगर नेताओं से सवाल नहीं करेंगे तो ये संसद आवारा हो जाएगी। और जैसा आज आप देख रहे हैं, देश की हुकूमत आवारा हो चुकी है। उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं, उन्हें नौजवानों से कोई मतलब नहीं, उन्हें छात्रों से कोई मतलब नहीं। छात्रों के हॉस्टल पर GST लगा दी गई, PG पर टैक्स लगा दिए गए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है। अब सोचिए, कहा जाता है कि किसान जो है वो देश की नींव है। अब किसान दिन रात मेहनत करता है तो हम सभी के घर पे अनाज आता है। आज उस किसान की हालत ये है कि साल में लगभग 10,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं कर्ज के बोझ तले। कैसे देखते हैं सर? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। लेकिन ये निरंकुश शासक जो 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने वाला था, लागत चौगुनी कर दी। किसानों को दिल्ली के बॉर्डरों पर रोक दिया गया, लोहे के शूल लगा दिए गए, पत्थर के बुलडोज़र लगा दिए गए, वो कोबरा वायर लगा दिया गया जो कोबरा वायर जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जाता। तो आपने देखा देश की परिस्थितियाँ, देश ने देखा है। कुछ मीडिया के साथी सरकार की दलाली में मशगूल रहते हैं, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं। देश की आवाम अगर सुदृढ़ नहीं होगी, देश सुदृढ़ नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर देश के किसानों की बात होनी चाहिए, देश के जवानों की बात होनी चाहिए, देश के नौजवानों की बात होनी चाहिए। आज तक ये सरकार
सिर्फ और सिर्फ इवेंट करने का काम किया है। सरकार ने कभी भी ऐसा कोई मसला जो देश की आवाम से सरोकार रखता हो उस पर चर्चा नहीं की, ना ही मीडिया के लोग उस पर डिबेट करते हैं। अब एक आंकड़ा आप ऐसे समझिए कि देश में 40,000 जो किसान हैं, जो देश में किसान हैं, अगर उनके ऊपर 40,000 के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन वहीं बड़े बड़े पूंजीपतियों की लगभग 40,000 से ज़्यादा करोड़ की कर्ज माफ़ की जाती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये लगता है कि पूंजीपतियों की सरकार है? लगता है कि है। अडानी का पैसा माफ़ कर दिया जाता, अंबानी का माफ़ कर दिया जाता, नीरव मोदी लेके भाग जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन देश के किसान और मजदूरों का माफ़ क्यों नहीं होता है? सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सरकार अगर देखिए, किसान कृषि आधारित देश है, कृषि प्रधान देश है, भारत की 70% आबादी खेती से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा। तो हम किसानों की बात करें, किसानों के परिवार के लोग ही सरहदों की सुरक्षा करने जाते हैं, तो सरहद भी सुरक्षा तब होगी जब किसान परिवार सुरक्षित होगा। कहा जाता है, आपने जवान मूवी देखी है? नहीं, जवान मूवी आपने नहीं देखा? नहीं। अब सोचिए, एक ये भी हकीकत है कि जिस अडानी और अंबानी की बात की जा रही, वो पूंजीपति की कहते हैं सरकार है। सर, अडानी पे भी सरकार चुप रहती है। अडानी के मसले पर सरकार ही चुप है। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे मैं चौकीदार हूँ, मालिक तो उनका अडानी है। वरना जिस देश में प्रधानमंत्री जाते हैं विदेशी दौरा करने, तो प्रधानमंत्री अडानी को ही व्यवसाय क्यों दिलाते हैं? अडानी ही व्यापार क्यों करता है? अडानी का हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, उस पर क्यों नहीं बात होती है? एलोरा कंपनी किसका है? 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? कहाँ से आए? ये तमाम चीज़ें हैं। जिस सेबी ने क्लीन चिट दिया वही एनडीटीवी का CEO बना। तो ये सब रिश्ता क्या कहलाता है, ये देश की जनता को पता है। इसलिए 2024 में इंसाफ होगा। जनता बैठी है मूड बनाकर। कई लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान जो मूवी आई है कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर रही है चुनाव को देखते हुए। देखिए, इसको दलगत भावनाओं से आप नहीं देखिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि फिल्में समाज का आईना होती है। 30,000 टन ड्रग्स अडानी के पोर्ट पर पकड़े जाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। क्यों? चर्चा करो ना भाई, अडानी के पोर्ट पर ड्रग आया कहाँ से? वो गुजरात में जाली नोट छापने, 2000 की नोट छापने की मशीन कहाँ से आई? 2000 का नोट कौन छाप रहा था? तो आप बात ही नहीं करेंगे। बात उस पर कीजिए, उस पर डिबेट चलाइए। तो सर कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से शाहरुख खान की मूवी ने मोदी जी की छवि को खराब करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में शाहरुख खान पे भारी पड़ेंगे मोदी जी। शाहरुख खान ने अपने ट्विटर से मोदी जी की तारीफ भी कराई, भाजपा के द्वारा कराई गई प्रेशर डाल के। आपको भी पता है शाहरुख खान के बेटे को, आर्यन खान को, कैसे फंसाया गया था 5 ग्राम ड्रग के मामले में। वहाँ बीजेपी का नेता केपी गोसावी भानुशाली एनसीबी का अधिकारी बन के जांच कर रहे थे। तो ये सब खेल तो ऐसा होता ही है। ऐसा कोई वो नई बात नहीं है कि सरकार प्रेशर नहीं डाल रही है। लेकिन हम भारतीयों को उन फिल्मों से सीख लेकर अपने नेताओं से, चाहे वो कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो, उनसे सवाल पूछना चाहिए। अभी देखिए, हाल ही में कनाडा और भारत के बीच जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस तरीके से भारत ने कनाडा के उच्च राजनयिकों को निष्कासित किया, ठीक उसी तरीके से इससे पहले कनाडा ने भारतीय उच्च नागरिकों को, वहाँ के राजनयिकों को निष्कासित किया। कैसे देखते हैं सर इस दोनों के बीच के तनाव को? देखिए, प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति इतनी खोखली है कि भारत की छवि धूमिल है। जो प्रधानमंत्री बाइडेन के लिए पलक पावरे बिछाए थे, बाइडेन ने वियतनाम में जाकर G20 का पूरा पोल खोल दिया। रसिया हमसे दूर होता जा रहा है। जो रसिया भारत के विकास में लगातार प्रयत्नशील था, लेकिन ये विदेशी मामला है। इस पर बेहतर होगा कि आप सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछें, हमसे ना पूछें। लेकिन तो लोग तो कहते हैं ना कि सर कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में। कई लोग कहते हैं। ये कहाँ बज रहा है? जिस देश में जाते हैं, ये पनौती प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई। इजराइल गए तो इजराइल की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। अभी आप देख लीजिए कनाडा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। ट्रंप के साथ गए, ट्रंप का क्या हाल हुआ। तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ये गए, वहाँ मत पूछिए हमसे। भारत में डर लग रहा है आपको? देखिए, देश हमारा है। गोरे अंग्रेजों ने भी बहुत डराने धमकाने की कोशिश की, तो ये उनके दलाल और मुखबिर जो काले अंग्रेज हैं, इनसे हम क्यों डरें? ये देश हमारा है, आपका है, तो हमें संघर्ष करना है।
हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेज़ों को 7 समुंदर पार भेजा था, भगाया था, लतिया जुतिया के भगाए थे। तो उनके जो दलाल हैं, चम्मच हैं, उनको भगाने में टाइम लगेगा क्या? 2024 का चुनाव देख लेना, इतना डर और खौफ है कि इलेक्शन कमीशन के चुनाव को लेके किस तरीके का डर और खौफ है प्रधानमंत्री में कि इनको अध्यादेश लाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी दरअसल आज सुबह सुबह आनंद विहार के रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, वहां कुली से मुलाकात करते हैं और अपनी बात रखते हैं। क्या लग रहा है कि सर देश में कुछ बड़ा बदलाव होने की बात है कि राहुल गांधी जमीनी हकीकत जुड़ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश भाजपा आईटी सेल और मीडिया के लोगों ने किया, आज सचमुच ये पता चला कि राहुल गांधी जी एक ऐसे जननायक के रूप में उभर रहे देश के अंदर, जिन्होंने मजदूरों की सुधि ली, किसानों की सुधि ली, जिन्होंने मोटर मैकेनिकों की सुधि ली, जिन्होंने कूलियों की सुधि ली, रेल यात्रियों की सुधि ली, जिन्होंने ट्रक चालकों की सुधि ली। उनके सुधि लेने के बाद आपने देखा होगा एसी की व्यवस्था ट्रक में की जा रही है। तो ट्रक ड्राइवर अगर गर्मी से विचलित हो जाएगा तो उसके जो चलाने की प्रक्रिया है वो बाधित होती है। तो बदलाव आया ना। निश्चित तौर पर राहुल गांधी हिंदुस्तान के उस परिवार से आते हैं जिन्होंने देश के लंबे अरसों से चलाया है, अनुभव है, तो निश्चित तौर पर देश को मौका देना चाहिए। लेकिन जो कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के द्वारा जो मूवी का ये कदम उठाया गया है, इसको मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी के तारीफ में तो उन्होंने प्रेशर में दिलवा ही दिया था ना। उनके ट्विटर हैंडल पर जाओ ना आप देखो क्या करेंगे, ये कितने लोगों को जेल में डालेंगे। आर्यन खान को फंसाने की तो पूरी कोशिश की थी। 52 ग्राम पर रिया चक्रवर्ती के यहाँ लोग ड्रग दो कहने वाले पहुँचे थे, नागिन डांस कर रहे थे। तो अडानी के पोर्ट पर जब 30,000 टन पकड़ा गया तो उस पर नागिन डांस क्यों नहीं? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना, पूछेगा ना भारत, और थूकेगा भी भारत, सीधी सी बात। तो ये थे पंकज श्रीवास्तव, जिन्होंने हमने बड़े ही अच्छे तरीके से रूबरू हुए, अपनी बात इन्होंने बड़ी ही निडरता और निष्पक्षता से रखा। ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जनता टाइम।